चल रहा है। मोहित वहाँ पर आता है और वो आकर अपने पापा से कहता है कि मुझे खेलना है, तो उसे लेकर बाहर चला जाता है। उसके पापा सोचने लगते हैं कि ये बात सुनकर तला को इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं करना चाहिए था, उसे इस तरह से सभी को नहीं छोड़ना चाहिए। वैसी अच्छी लड़की उसको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता था कि सबिका ने मोहित की वजह से ही उसे छोड़ा था, क्योंकि वो सोच चुकी थी कि वो अब मोहित को वो तला के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो बच्चे की तला तला बहुत ज्यादा परेशान होता है मोहित की वजह से। उसके पापा उसकी परेशानी दिखती है, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों आखिर तुम मोहित को इतनी बड़ी सीरियस क्यों ले रहे हो? जो हादसा उस टाइम वक्त पर हुआ था, उसके बाद ये रिएक्शन तो बनता था। तुम्हें मेंटली तौर पर इन सब चीजों के लिए रेडी रहना चाहिए था। अब अगर तुम शादी कर लेते तो शायद मोहित पहले से बेहतर हो जाता। उसके सर पर माँ का साया होगा तो वो खुद ही ठीक कर देगी उसे। ये बात सुनकर तला ने कहता है कि किससे शादी करूं, और वैसे भी मैं शाम ने अब शादी नहीं करना चाहता। जो कुछ होना था वो हो गया, मैं अपने बेटे का ख्याल खुद रखूंगा। आपको नहीं पता, उस दिन मैं उसको स्कूल गया तो टीचर्स ने बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से मुझसे मेरे साथ बिहेवियर किया। उनको यही लगा कि शायद मेरी वजह से मेरे मोहित इस कंडीशन से गुजरा है, लेकिन मेरे इन सब में क्या कसूर है? मैंने तो मोहित को इस हाल तक नहीं पहुंचाया, वो सब कुछ नसीब के फैसले थे। लेकिन मोहित को ये बात कौन समझाए, वो भी बच्चा है और उसे ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उसके लिए कोई अच्छा सा इंतजाम कर लूँ, ताकि उसको किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे। मुझे नहीं लगता कि मैं उससे जल्दी ही कवर कर पाऊंगा। ये बात सुनकर उसके बाबा से कहते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई थी जो तुम्हारी और सबिका की आपस में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी? तो मुझे तुम बता दो, हो सकता है कि मैं मसला हल कर दूं। वरना अब तक तो तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसने तुमसे एंगेजमेंट खत्म कर दी। इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। अगर तुम लोगों के आपस में मसला या कोई झगड़ा हुआ तो तुम मुझे बताओ, मैं खुद जाकर उसके पेरेंट्स से बात करूंगा कि उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। और मैं उसे भी समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग उस बच्चे पर इस तरह से जुल्म मत करो। ये बड़ा इतनी बड़ी हरकत कर ये बात सुनकर तरुण कहते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और ना ही मैं सबिका के पास जाऊंगा दोबारा कोई बात करने के लिए। उसकी एंगेजमेंट तोड़नी थी, वो तोड़कर चली गई है। अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी वो उसका पूरा उसका राइट था जो उसने यूज़ किया है। मैं इसलिए उसको फ़ोर्स नहीं कर सकता कि वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में आई आकर मोहित को सँभाले। मुझे लगता है कि वो मोहित को लेकर सीरियस नहीं थी, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। एक बच्चे की ज़िम्मेदारी सँभालना, और वो भी एक शौहर के साथ-साथ, वो बहुत मुश्किल होता है। लोग तो इस चीज़ को लेकर सालों लगा देते हैं फैमिली प्लानिंग करने के लिए। अगर किसी लड़की को पहले ही मेरे साथ कोई लड़का बच्चा मिलेगा तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये सब कुछ सबिका का हक था। अगर उसने ये सब कुछ बता दिया तो बहुत अच्छा किया जो उसने टाइम से मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे बाद में ये सब कुछ पता चलता, या वो यहाँ पर आकर मोहित के साथ कुछ उल्टा-सीधा कर देती, तो हमारे लिए तब भी तो मुसीबत खड़ी हो ही जानी थी। इसलिए उसने बहुत अच्छा किया जो उसने टाइम से फैसला कर लिया और पीछे हट गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ये फैसला। लेकिन अब मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं मोहित को खुद सँभालूँ, ताकि उसकी हर प्रॉब्लम का मुझे पता चल जाए। मोहित वहाँ पर आता है और वो आकर अपने पापा से कहता है कि मुझे खेलना है, तो उसे लेकर बाहर चला जाता है। उसके पापा सोचने लगते हैं कि ये बात सुनकर तला को इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं करना चाहिए था, उसे इस तरह से सभी को नहीं छोड़ना चाहिए। वैसी अच्छी लड़की उसको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता था कि सबिका ने मोहित की वजह से ही उसे छोड़ा था, क्योंकि वो सोच चुकी थी कि वो अब मोहित को वो तला के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो बच्चे की तला तला बहुत ज्यादा परेशान होता है मोहित की वजह से। उसके पापा उसकी परेशानी दिखती है, तो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों आखिर तुम मोहित को इतनी बड़ी सीरियस क्यों ले रहे हो? जो हादसा उस टाइम वक्त पर हुआ था, उसके बाद ये रिएक्शन तो बनता था। तुम्हें मेंटली तौर पर इन सब चीजों के लिए रेडी रहना चाहिए था। अब अगर तुम शादी कर लेते तो शायद मोहित पहले से बेहतर हो जाता। उसके सर पर माँ का साया होगा तो वो खुद ही ठीक कर देगी उसे। ये बात सुनकर तला ने कहता है कि किससे शादी करूं, और वैसे भी मैं शाम ने अब शादी नहीं करना चाहता। जो कुछ होना था वो हो गया, मैं अपने बेटे का ख्याल खुद रखूंगा। आपको नहीं पता, उस दिन मैं उसको स्कूल गया तो टीचर्स ने बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से मुझसे मेरे साथ बिहेवियर किया। और उनको यही लगा कि शायद मेरी वजह से मेरे मोहित इस कंडीशन से गुजर रहा है, लेकिन मेरे इन सब में क्या कसूर है? मैंने तो मोहित को इस हाल तक नहीं पहुंचाया, वो सब कुछ नसीब के फैसले थे। लेकिन मोहित को ये बात कौन समझाए, वो भी बच्चा है और उसे ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उसके लिए कोई अच्छा सा इंतजाम कर लूँ, ताकि उसको किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे। मुझे नहीं लगता कि मैं उससे जल्दी ही कवर कर पाऊंगा। ये बात सुनकर उसके बाबा से कहते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई थी जो तुम्हारी और सबिका की आपस में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी? तो मुझे तुम बता दो, हो सकता है कि मैं मसला हल कर दूं। वरना अब तक तो तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसने तुमसे एंगेजमेंट खत्म कर दी। इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। अगर तुम लोगों के आपस में मसला या कोई झगड़ा हुआ तो तुम मुझे बताओ, मैं खुद जाकर उसके पेरेंट्स से बात करूंगा कि उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। और मैं उसे भी समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग उस बच्चे पर इस तरह से जुल्म मत करो। ये बड़ा इतनी बड़ी हरकत कर ये बात सुनकर तरुण कहते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और ना ही मैं सबिका के पास जाऊंगा दोबारा कोई बात करने के लिए। उसकी एंगेजमेंट तोड़नी थी, वो तोड़कर चली गई है। अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी वो उसको पूरा उसका राइट था जो उसने यूज़ किया है। मैं इसलिए उसको फ़ोर्स नहीं कर सकता कि वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में आई है आकर मोहित को सँभाले। मुझे लगता है कि वो मोहित को लेकर सीरियस नहीं थी, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। एक बच्चे की ज़िम्मेदारी सँभालना, और वो भी एक शौहर के साथ-साथ, वो बहुत मुश्किल होता है। लोग तो इस चीज़ को लेकर सालों लगा देते हैं फैमिली प्लानिंग करने के लिए। अगर किसी लड़की को पहले ही मेरे साथ कोई लड़का बच्चा मिलेगा तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये सब कुछ सबिका का हक था। अगर उसने ये सब कुछ बता दिया तो बहुत अच्छा किया जो उसने टाइम से मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे बाद में ये सब कुछ पता चलता, या वो यहाँ पर आकर मोहित के साथ कुछ उल्टा-सीधा कर देती, तो हमारे लिए तब भी तो मुसीबत खड़ी हो ही जानी थी। इसलिए उसने बहुत अच्छा किया जो उसने टाइम से फैसला कर लिया और पीछे हट गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ये फैसला। लेकिन अब मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं मोहित को खुद सँभालूँ, ताकि उसकी हर प्रॉब्लम का मुझे पता चल जाए।
मोहित वहाँ पर आता है और वो आकर अपने पापा से कहते हैं कि मुझे खेलना है। तला उसे लेकर बाहर चला जाता है। उसके पापा सोचने लगते हैं कि ये बात सुनकर तला को इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं करना चाहिए था। उसे इस तरह से सभी को नहीं छोड़ना चाहिए। वैसी अच्छी लड़की उसको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता था कि सभी ने मोहित की वजह से ही उसे छोड़ा था, क्योंकि वो सोच चुकी थी कि वो अब मोहित को वो तला के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो बच्चे की जिम्मे तला तला बहुत ज्यादा परेशान होता है मोहित की वजह से। उसके पापा उसकी परेशानी दिखते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों आखिर तुम मोहित को इतनी बड़ी सीरियस क्यों ले रहे हो? जो हादसा उस टाइम वक्त पर हुआ था, उसके बाद ये रिएक्शन तो बनता था। तुम्हें मेंटली तौर पर इन सब चीजों के लिए रेडी रहना चाहिए था। अब अगर तुम शादी कर लेते तो शायद मोहित पहले से बेहतर हो जाता। उसके साथ पर माँ का साया होगा तो वो खुद ही ठीक कर देगी उसे। ये बात सुनकर तलाव ने कहता है कि किससे शादी करूं, और वैसे भी मैं शाम ने अब शादी नहीं करना चाहता। जो कुछ होना तो वो हो गया। मैं अपने बेटे का ख्याल खुद रखूंगा, आपको नहीं पता। उस दिन मैं उसके स्कूल गया तो टीचर्स ने बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से मुझसे मेरे साथ बिहेवियर किया, और उनको यही लगा कि शायद मेरी वजह से मैं मोहित इस कंडीशन से गुजर रहा है। लेकिन मेरे समय क्या कसूर है? मैंने तो मोहित को इस हाल तक नहीं पहुंचाया। वो सब कुछ नसीब के फैसले थे। लेकिन मोहित को ये बात कौन समझाए? वो भी बच्चा है और उसे ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उसके लिए कोई अच्छा सा इंतजाम कर लूँ, ताकि उसको किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे जल्दी ही कवर कर पाऊंगा। ये बात सुनकर उसके पापा से कहते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई थी जो तुम्हारी और सबिका की आपस में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी? तो मुझे तुम बता दो, हो सकता है कि मैं मसला हल कर दूं। वरना अब तक तो तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसने तुमसे एंगेजमेंट खत्म कर दी। इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। अगर तुम लोगों को कोई आपस में मसला या कोई झगड़ा हुआ तो तुम मुझे बताओ। मैं खुद जाकर उसके पेरेंट्स से बात करूंगा कि उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, और मैं उसे भी समझाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम लोग उस बच्चे पर इस तरह से जुल्म मत करो। ये बड़ा इतनी बड़ी हरकत कर ये बात सुनकर तला उन्हें कहते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और ना ही मैं सबिका के पास जाऊंगा दोबारा कोई बात करने के लिए। उसने एंगेजमेंट तोड़नी थी, वो तोड़कर चली गई है। अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी वो उसका राइट था जो उसने यूज़ किया। मैं इसलिए उसको फ़ोर्स नहीं कर सकता कि वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में आई है आकर मोहित को सँभाले। मुझे लगता है कि वो मोहित को लेकर सीरियस नहीं थी, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। एक बच्चे की ज़िम्मेदारी सँभालना, और वो भी एक शौहर के साथ-साथ, वो बहुत मुश्किल होता है। लोग तो इस चीज़ को लेकर सालों लगा देते हैं फैमिली प्लानिंग करने के लिए। अगर किसी लड़की को पहले ही मेरे साथ कोई लड़का बच्चा मिलेगा तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये सब कुछ सबिका का हक था। अगर उसने ये सब कुछ बता दिया तो बहुत अच्छा किया जो उसने टाइम से मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे बाद में ये सब कुछ पता चलता, या वो यहाँ पर आकर मोहित के साथ कुछ उल्टा-सीधा कर देती, तो हमारे लिए तब भी तो मुसीबत खड़ी हो ही जानी थी। इसलिए उसने बहुत अच्छा किया जो उसने टाइम से ही फैसला कर लिया और पीछे हट गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ये फैसला। लेकिन अब मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं मोहित को खुद सँभालूँ, ताकि उसकी हर प्रॉब्लम का मुझे पता चल जाए। मोहित वहाँ पर आता है और वो आकर अपने पापा से कहता है कि मुझे खेलना है। तला उसे लेकर बाहर चला जाता है। उसके पापा सोचने लगते हैं कि ये बात सुनकर तला को इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं करना चाहिए था। उसे इस तरह से सभी को नहीं छोड़ना चाहिए। वैसी अच्छी लड़की उसको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता था कि सबिका ने मोहित की वजह से ही उसे छोड़ा था, क्योंकि वो सोच चुकी थी कि वो अब मोहित को वो तला के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो बच्चे की जिम्मे तला तला बहुत ज्यादा परेशान होता है मोहित की वजह से। उसके पापा उसकी परेशानी दिखते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों आखिर तुम मोहित को इतनी बड़ी सीरियस क्यों ले रहे हो? जो हादसा उस टाइम वक्त पर हुआ था, उसके बाद ये रिएक्शन तो बनता था। तुम्हें मेंटली तौर पर इन सब चीजों के लिए रेडी रहना चाहिए था। अब अगर तुम शादी कर लेते तो शायद मोहित पहले से बेहतर हो जाता। उसके सर पर माँ का साया होगा तो वो खुद ही ठीक कर देगी उसे। ये बात सुनकर तलाव ने कहता है कि किससे शादी करूं, और वैसे भी मैं शाम ने अब शादी नहीं करना चाहता। जो कुछ होना तो वो हो गया। मैं अपने बेटे का ख्याल खुद रखूंगा, आपको नहीं पता। उस दिन मैं उसके स्कूल गया तो टीचर्स ने बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से मुझसे मेरे साथ बिहेवियर किया, और उनको यही लगा कि शायद मेरी वजह से मैं मोहित इस कंडीशन से गुजर रहा है। लेकिन मेरे समय क्या कसूर है? मैंने तो मोहित को इस हाल तक नहीं पहुंचाया। वो सब कुछ नसीब के फैसले थे। लेकिन मोहित को ये बात कौन समझाए? वो भी बच्चा है और उसे ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उसके लिए कोई अच्छा सा इंतजाम कर लूँ, ताकि उसको किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे जल्दी ही कवर कर पाऊंगा। ये बात सुनकर उसके पापा से कहते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई थी जो तुम्हारी और सबिका की आपस में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी? तो मुझे तुम बता दो, हो सकता है कि मैं मसला हल कर दूं। वरना अब तक तो तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसने तुमसे एंगेजमेंट खत्म कर दी। इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। अगर तुम लोगों को कोई आपस में मसला या कोई झगड़ा हुआ तो तुम मुझे बताओ। मैं खुद जाकर उसके पेरेंट्स से बात करूंगा कि उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, और मैं उसे भी समझाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम लोग उस बच्चे पर इस तरह से जुल्म मत करो। ये इतनी बड़ी हरकत कर ये बात सुनकर तला नहीं कहते कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और ना ही मैं सबिका के पास जाऊंगा दोबारा कोई बात करने के लिए। उसने एंगेजमेंट तोड़नी थी, वो तोड़कर चली गई है। अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी वो उसका राइट था जो उसने यूज़ किया। मैं इसलिए उसको फ़ोर्स नहीं कर सकता कि वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में आई है आकर मोहित को सँभाले। मुझे लगता है कि वो मोहित को लेकर सीरियस नहीं थी, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। एक बच्चे की ज़िम्मेदारी सँभालना, और वो भी एक शौहर के साथ-साथ, वो बहुत मुश्किल होता है। लोग तो इस चीज़ को लेकर सालों लगा देते हैं फैमिली प्लानिंग करने के लिए। अगर किसी लड़की को पहले ही मेरे साथ कोई लड़का बच्चा मिलेगा तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये सब कुछ सबिका का हक था। अगर उसने ये सब कुछ बता दिया तो बहुत अच्छा किया जो उसने टाइम से मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे बाद में ये सब कुछ पता चलता, या वो यहाँ पर आकर मोहित के साथ कुछ उल्टा-सीधा कर देती, तो हमारे लिए तब भी तो मुसीबत खड़ी हो ही जानी थी। इसलिए उसने बहुत अच्छा किया जो उसने टाइम से ही फैसला कर लिया और पीछे हट गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ये फैसला। लेकिन अब मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं मोहित को खुद सँभालूँ, ताकि उसकी हर प्रॉब्लम का मुझे पता चल जाए।
मोहित वहाँ पर आता है और वो आकर अपने पापा से कहता है कि मुझे खेलना है, तो तलहा उसे लेकर बाहर चला जाता है। उसके पापा सोचने लगते हैं कि ये बात सुनकर तलहा को इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं करना चाहिए था, उसे इस तरह से सभी को नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे ही अच्छी लड़की उसको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता था कि सबिका ने मोहित की वजह से ही उसे छोड़ा था, क्योंकि वो सोच चुकी थी कि वो अब मोहित को वो तलहा के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो बच्चे की तलहा तलहा बहुत ज्यादा परेशान होता है मोहित की वजह से। उसके पापा उसकी परेशानी देखते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों आखिर तुम मोहित को इतनी सीरियस क्यों ले रहे हो? जो हादसा उस टाइम वक्त पर हुआ था, उसके बाद ये रिएक्शन तो बनता था। तुम्हें मेंटली तौर पर इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए था। अब अगर तुम शादी कर लेते तो शायद मोहित पहले से बेहतर हो जाता। उसके सर पर माँ का साया होगा तो वो खुद ही ठीक कर देगी उसे। ये बात सुनकर तलहा ने कहता है कि किससे शादी करूं, और वैसे भी मैं शाम ने अब शादी नहीं करना चाहता। जो कुछ होना था वो हो गया, मैं अपने बेटे का ख्याल खुद रखूंगा, आपको नहीं पता। उस दिन मैं उसके स्कूल गया तो टीचर्स ने बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से मुझसे मेरे साथ बिहेवियर किया, और उनको यही लगा कि शायद मेरी वजह से मेरा मोहित इस कंडीशन से गुजरा है। लेकिन मेरे सामने क्या कसूर है? मैंने तो मोहित को इस हाल तक नहीं पहुंचाया, वो सब कुछ नसीब के फैसले थे। लेकिन मोहित को ये बात कौन समझाए, वो भी बच्चा है और उसे ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उसके लिए कोई अच्छा सा इंतजाम कर लूँ, ताकि उसको किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे जल्दी ही कवर कर पाऊंगा। ये बात सुनकर उसके बाबा से कहते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई थी जो तुम्हारी और सबिका की आपस में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी? तो मुझे तुम बता दो, हो सकता है कि मैं मसला हल कर दूं, वरना अब तक तो तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए थी। लेकिन तो उसने तुमसे एंगेजमेंट खत्म कर दी, इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। अगर तुम लोगों के आपस में मसला या कोई झगड़ा हुआ तो तुम मुझे बताओ, मैं खुद जाकर उसके पेरेंट्स से बात करूंगा कि उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। और मैं उसे भी समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग उस बच्चे पर इस तरह से जुल्म मत करो। ये बड़ा इतनी बड़ी हरकत कर ये बात सुनकर तलो ने कहते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और ना ही मैं सबिका के पास जाऊंगा दोबारा कोई बात करने के लिए। उसने एंगेजमेंट तोड़नी थी, वो तोड़कर चली गई है। अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी वो उसका पूरा उसका राइट था जो उसने यूज़ किया। मैं इसलिए उसको फ़ोर्स नहीं कर सकता कि वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में आई है, आकर मोहित को सँभाले। मुझे लगता है कि वो मोहित को लेकर सीरियस नहीं थी, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। एक बच्चे की ज़िम्मेदारी सँभालना, और वो भी एक शौहर के साथ-साथ, वो बहुत मुश्किल होता है। लोग तो इस चीज़ को लेकर सालों लगा देते हैं फैमिली प्लानिंग करने के लिए। अगर किसी लड़की को पहले ही मेरे साथ कोई लड़का बच्चा मिलेगा तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये सब कुछ सबिका का हक था। अगर उसने ये सब कुछ बता दिया तो बहुत अच्छा किया जो उसने टाइम से मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे बाद में ये सब कुछ पता चलता, या वो यहाँ पर आकर मोहित के साथ कुछ उल्टा-सीधा कर देती, तो हमारे लिए तब भी तो मुसीबत खड़ी हो ही जानी थी। इसलिए उसने बहुत अच्छा किया जो उसने टाइम से ही फैसला कर लिया और पीछे हट गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ये फैसला। लेकिन अब मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं मोहित को खुद सँभालूँ, ताकि उसकी हर प्रॉब्लम का मुझे पता चल जाए। मोहित वहाँ पर आता है और वो आकर अपने पापा से कहता है कि मुझे खेलना है, तो तलहा उसे लेकर बाहर चला जाता है। उसके पापा सोचने लगते हैं कि ये बात सुनकर तलहा को इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं करना चाहिए था, उसे इस तरह से सबिका को नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे ही अच्छी लड़की उसको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता था कि सबिका ने मोहित की वजह से ही उसे छोड़ा था, क्योंकि वो सोच चुकी थी कि वो अब मोहित को वो तलहा के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो बच्चे की तलहा तलहा बहुत ज्यादा परेशान होता है मोहित की वजह से। उसके पापा उसकी परेशानी देखते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों आखिर तुम मोहित को इतनी सीरियस क्यों ले रहे हो? जो हादसा उस टाइम वक्त पर हुआ था, उसके बाद ये रिएक्शन तो बनता था। तुम्हें मेंटली तौर पर इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए था। अब अगर तुम शादी कर लेते तो शायद मोहित पहले से बेहतर हो जाता। उसके सर पर माँ का साया होगा तो वो खुद ही ठीक कर देगी उसे। ये बात सुनकर तलहा ने कहता है कि किससे शादी करूं, और वैसे भी मैं शाम ने अब शादी नहीं करना चाहता। जो कुछ होना था वो हो गया, मैं अपने बेटे का ख्याल खुद रखूंगा, आपको नहीं पता। उस दिन मैं उसके स्कूल गया तो टीचर्स ने बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से मुझसे मेरे साथ बिहेवियर किया, और उनको यही लगा कि शायद मेरी वजह से मेरा मोहित इस कंडीशन से गुजरा है। लेकिन मेरे सब में क्या कसूर है? मैंने तो मोहित को इस हाल तक नहीं पहुंचाया, वो सब कुछ नसीब के फैसले थे। लेकिन मोहित को ये बात कौन समझाए, वो भी बच्चा है और उसे ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उसके लिए कोई अच्छा सा इंतजाम कर लूँ, ताकि उसको किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे जल्दी ही कवर कर पाऊंगा। ये बात सुनकर उसके बाबा से कहते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई थी जो तुम्हारी और सबिका की आपस में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी? तो मुझे तुम बता दो, हो सकता है कि मैं मसला हल कर दूं, वरना अब तक तो तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए थी। लेकिन तो उसने तुमसे एंगेजमेंट खत्म कर दी, इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। अगर तुम लोगों को आपस में मसला या कोई झगड़ा हुआ था तो मुझे बताओ, मैं खुद जाकर उसके पेरेंट्स से बात करूंगा कि उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। और मैं उसे भी समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग उस बच्चे पर इस तरह से जुल्म मत करो। ये बड़ा इतनी बड़ी हरकत कर ये बात सुनकर तला ने कहते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और ना ही मैं सबिका के पास जाऊंगा दोबारा कोई बात करने के लिए। उसने एंगेजमेंट तोड़नी थी, वो तोड़कर चली गई है। अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी वो उसका पूरा उसका राइट था जो उसने यूज़ किया। मैं इसलिए उसको फ़ोर्स नहीं कर सकता कि वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में आई है, आकर मोहित को सँभाले। मुझे लगता है कि वो मोहित को लेकर सीरियस नहीं थी, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। एक बच्चे की ज़िम्मेदारी सँभालना, और वो भी एक शौहर के साथ-साथ, वो बहुत मुश्किल होता है। लोग तो इस चीज़ को लेकर सालों लगा देते हैं फैमिली प्लानिंग करने के लिए। अगर किसी लड़की को पहले ही मेरे साथ कोई लड़का बच्चा मिलेगा तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये सब कुछ सबिका का हक था। अगर उसने ये सब कुछ बता दिया तो बहुत अच्छा किया जो उसने टाइम से मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे बाद में ये सब कुछ पता चलता, या वो यहाँ पर आकर मोहित के साथ कुछ उल्टा-सीधा कर देती, तो हमारे लिए तब भी तो मुसीबत खड़ी हो ही जानी थी। इसलिए उसने बहुत अच्छा किया जो उसने टाइम से ही फैसला कर लिया और पीछे हट गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ये फैसला। लेकिन अब मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं मोहित को खुद सँभालूँ, ताकि उसकी हर प्रॉब्लम का मुझे पता चल जाए।
मोहित वहाँ पर आता है और वो आकर अपने पापा से कहता है कि मुझे खेलना है, तो तला उसे लेकर बाहर चला जाता है। उसके पापा सोचने लगते हैं कि ये बात सुनकर तला को इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं करना चाहिए था, उसे इस तरह से सभी को नहीं छोड़ना चाहिए, वैसी अच्छी लड़की उसको कभी नहीं मिलेगी। लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता था कि सबिका ने मोहित की वजह से ही उसे छोड़ा था, क्योंकि वो सोच चुकी थी कि वो अब मोहित को वो तला के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो बच्चे की तला तला बहुत ज्यादा परेशान होता है मोहित की वजह से। उसके पापा उसकी परेशानी देखते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों आखिर तुम मोहित को इतनी बड़ी सीरियस क्यों ले रहे हो? जो हादसा उस टाइम वक्त पर हुआ था उसके बाद ये रिएक्शन तो बनता था। तुम्हें मेंटली तौर पर इन सब चीजों के लिए रेडी रहना चाहिए था। अब अगर तुम शादी कर लेते तो शायद मोहित पहले से बेहतर हो जाता। उसके सर पर माँ का साया होगा तो वो खुद ही ठीक कर देगी उसे। ये बात सुनकर तो तला ने कहते हैं कि किससे शादी करूं, और वैसे भी मैं अब शादी नहीं करना चाहता, जो कुछ होना था वो हो गया। मैं अपने बेटे का ख्याल खुद रखूंगा, आपको नहीं पता। उस दिन मैं उसके स्कूल गया तो टीचर्स ने बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से मुझसे मेरे साथ बिहेवियर किया, और उनको यही लगा कि शायद मेरी वजह से मेरे मोहित इस कंडीशन से गुजर रहा है। लेकिन मेरे समय क्या कसूर है? मैंने तो मोहित को इस हाल तक नहीं पहुंचाया, वो सब कुछ नसीब के फैसले थे। लेकिन मोहित को ये बात को समझाया, वो भी बच्चा है और उसे ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उसके लिए कोई अच्छा सा इंतजाम कर लूँ, ताकि उसको किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे। मुझे नहीं लगता कि मैं उससे